आज हम आपको ऐसी ही एक खोज की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केरल की खूबसूरत वादियों में हुई है। और यकीन मानिए, ये कोई साधारण खोज नहीं है। ये वो खोज है जो भारत के भविष्य को एक नया रास्ता दिखा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक दिलचस्प यात्रा, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ खनन की नहीं, बल्कि उम्मीदों, अवसरों और जिम्मेदारियों की भी है। कुछ ही महीनों पहले भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में बक्साइट के बड़े भंडार मिलने की खबर आई थी। ये वही खनिज है जिससे हमें एल्यूमिनियम मिलता है। और अब दक्षिण भारत के सुंदर केरल राज्य में, खासकर कासरगोड जिले के करादुक्का नामक क्षेत्र में एक और बड़ा बक्साइट का भंडार मिला है। जी हां, यही वो खबर है जिसने देश भर में खनिज विशेषज्ञों और उद्योग जगत को चौंका दिया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई की टीम ने कासरगोड के इस क्षेत्र में एक गहन सर्वेक्षण किया, जिसमें उन्हें पता चला कि यहां लगभग 150 हेक्टेयर जमीन में बक्साइट मौजूद है। इसमें से करीब 100 हेक्टेयर खनन के लिए उपयुक्त पाया गया है। खास बात यह है कि इस बक्साइट की गुणवत्ता बहुत ही उच्च स्तर की है, करीब 40 से 45% तक की शुद्धता। आमतौर पर भारत में जो बक्साइट पाया जाता है, उसमें यह शुद्धता 8 से 35% ही होती है। यानी करादुक्का की धरती ने एक कीमती उपहार हमें दिया है। अब सवाल यह उठता है कि बक्साइट से होता क्या है। तो चलिए इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। बक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, एक ऐसा धातु जो हल्का, मजबूत और बहुत काम का होता है। आप हर दिन कहीं न कहीं इसका इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों के हिस्से, हवाई जहाज, बिजली के तार, ट्रांसफार्मर, पैकिंग मटेरियल, फॉयल पेपर, प्रेशर कुकर, लैपटॉप का बॉडी और यहां तक कि मोबाइल फोन तक में एल्यूमिनियम होता है। और तो और, एल्यूमिनियम की मांग भारत में लगातार बढ़ रही है। अब सोचिए, जब हमारे पास अपने ही देश में इतना बढ़िया और शुद्ध बक्साइट होगा, तो हमें विदेश से महंगी एल्यूमिनियम आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे हमारे देश के पैसे बचेंगे, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस खोज की एक और अहम बात यह है कि खनन की प्रक्रिया को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के साथ करने की योजना बनाई गई है। जीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार खनन की गहराई केवल 5 मीटर तक ही होगी। इसका मतलब यह है कि गहरी खदानें नहीं बनेंगी और आसपास के जंगलों, खेतों या पानी के स्रोतों पर बहुत कम असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, जिन जमीनों पर लोग पहले से रहते हैं या खेती करते हैं, वो जमीनें उनकी सहमति के बिना नहीं ली जाएंगी। सबसे पहला फायदा, रोजगार। खनन, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, ऑन ऑपरेशन, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग जैसे कामों में हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये नौकरियां लोकल लोगों के लिए होंगी। इसका मतलब ये कि इस इलाके के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अपने ही गांव कस्बे में काम मिल सकेगा। दूसरा फायदा, राज्य सरकार को इससे करोड़ों रुपए की आमदनी होगी। अनुमान है कि अगर खनन अच्छे से और चरणबद्ध तरीके से किया जाए, तो सरकार को करीब 5,000 करोड़ रुपए की आय हो सकती है। और इस पैसे से सरकार सड़कों का निर्माण, स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति सुधारने जैसे कामों में निवेश कर सकती है। तीसरा फायदा, अगर यहां एल्यूमिना रिफाइनरियां यानी बक्साइट से एल्यूमिनियम निकालने वाली फैक्ट्रियां लगें, तो भारत के दूसरे उद्योगों को भी सस्ता और उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा माल मिल सकेगा। इससे मैन्युफैक्चरिंग सस्ता होगा और हमारे उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला कर सकेंगे। अब यह भी जानना जरूरी है कि खनन के बाद क्या होगा। क्या जमीन बंजर हो जाएगी? क्या वहां कभी कुछ नहीं उगेगा? तो इसका जवाब है नहीं। जीएसआई और राज्य सरकार की योजना यह है कि खनन के बाद उसी जमीन को फिर से भरकर वैसा ही बनाया जाएगा जैसा वो पहले थी। मिट्टी, चट्टानों और बचे हुए खनिज कणों से जमीन को समतल किया जाएगा। फिर वहां पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और अगर लोग चाहें तो उस जमीन को खेती या आवासीय विकास के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। अब आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में स्थानीय लोगों की भागीदारी जरूरी है? क्या आप मानते हैं कि पर्यावरण और विकास एक साथ चल सकते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बेल आइकन जरूर दबाइए